दिल्ली के साथ साथ इस समय पूरे देश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है। फिलहाल इस समय जो प्रदूषण है वह दिल्ली में अपनी एक अधिकतम सीमा से भी ऊपर जा चुका है। तब फिर क्या कृत्रिम बारिश की जा सकती है? तब फिर क्या कृत्रिम बारिश से इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है? प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को कृत्रिम बारिश करने के लिए एक पत्र लिख दिया है। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को यह पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर हो गया है। राय का कहना है कि इस संकट से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश एक प्रभावी उपाय हो सकता है। दिल्ली और उत्तर भारत इस समय स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। गोपाल राय ने कहा कि आर्टिफिशियल रेन ही स्मॉग से पीछा छुड़ाने का एकमात्र साधन है या एकमात्र समाधान है। उनका यह भी कहना है कि यह एक मेडिकल इमरजेंसी बन चुकी है, क्योंकि स्मॉग से पूरा उत्तर भारत दम घुटने की स्थिति तक में आ चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राजनीति की जा रही है। राय ने आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार क्लाउड सीडिंग पर बैठक नहीं कर रही है, जबकि ऑड इवन जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र को जल्दी इस पर बैठक करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार की अपील पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गोपाल राय ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को 4 पत्र लिखे थे, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में और 19 नवंबर को। लेकिन इसके बावजूद केंद्रीय मंत्री ने आर्टिफिशियल रेन पर एक भी बैठक नहीं की, न बुलाई। उनका कहना था कि हमें दिल्ली में धुंध की चादर को हटाना होगा ताकि लोगों को राहत मिल सके। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू किया गया है, जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे कठोर उपाय माना जाता है। ग्रेप 4 तब लागू होता है जब AQI 450 से ऊपर चला जाता है, और इस बार भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस साल ग्रेप 4 को 14 दिन लागू रखा गया था, और जब AQI का स्तर 319 पर आया, माने इससे ऊपर था, 14 दिन लागू हुआ, तब 319 पे हुआ, तब पाबंदियां हटा दी गई। पिछले साल भी यही स्थिति थी, जब ग्रेप 4 को केवल 3 दिन लागू करना पड़ा था। ऐसे में गोपाल राय का यह प्रयास प्रदूषण के खिलाफ एक ठोस कदम उठाने का संकेत देता है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है, और इसके लिए तकनीकी पहलुओं पर भी विचार करने की जरूरत होती है। अगर यह योजना सफल होती है तो यह स्थिति पूरे उत्तर भारत के लिए राहत का कारण बन सकती है। इस प्रकार गोपाल राय द्वारा उठाए गए कदम
न केवल प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, बल्कि यह भी दर्शा रहे हैं कि कैसे सरकारी अधिकारी इस संकट का सामना करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय लेती है। क्या कृत्रिम बारिश वास्तव में प्रदूषण कम करने में सहायक सिद्ध होती है, यह देखना शेष होगा। फिलहाल AQI इतना बढ़ गया है कि अब हमें कृत्रिम बारिश तक करवानी पड़ सकती है या करवाने पर विचार करना पड़ रहा है। पहले ही हम इतना न बढ़ने दें कि ये स्थिति बन जाए कि कृत्रिम बारिश करवानी पड़ रही है। हाँ, कृत्रिम बारिश होगी तब फिर धुंध है ना जो वो बैठ जाएगी। यह एक उपाय है, यह एक समाधान है। इस पे दिल्ली की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार को भी विचार करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय शेष नहीं है। लोगों के दम घुटने लगे इससे पहले हमें समाधान खोज लेना चाहिए, जो भी हो। क्योंकि रोज ऐसी खबरें आ रही हैं, AQI लेवल इतना बढ़ गया है कि उसका सूचकांक भी बताने में डर लग रहा है कि जिससे लोग भयभीत ना हो जाएं। तब सरकारों को, चाहे वे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार, इस समस्या पर त्वरित एक्शन लेने की आवश्यकता है, त्वरित समाधान खोज लेना है। हम तो इतना ही कह सकते हैं कि कहीं देर ना हो जाए। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं, घरों से बाहर निकलने के लिए एहतियात बरतने का प्रचार प्रसार जारी है। लोग घरों से निकलने से पहले उनके अंदर डर समाहित हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो वह धुंध की चपेट में हम आ जाए। और स्वाभाविक है, उससे, उस धुंध के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि वह प्रकृति में घुल मिल गई है। अब सरकार ही एकमात्र रास्ता है, चाहे वह केंद्र की सरकार हो, चाहे वह राज्य की सरकार हो। जिम्मेदारी भी उन्हीं की है कि जनता को, नागरिकों को सुरक्षित रखने के साथ साथ भय मुक्त भी रखें। जो भी समाधान हो तुरंत खोजा जाए, जल्दी खोजा जाए।